Good afternoon, children. Today in SST, we are going to move on with lesson 515, Transport and Communication. We have already discussed few topics of this chapter. Let's recall those topics, children. Like, what do you mean by transport? What are the different means of transport? कौन से होते हैं? Like land transport we have discussed. Land transport में metros आते हैं, railway stations आते हैं. Then air transport we have discussed, water transport we have discussed, and after that one more topic, that is communicating with others. ट्रांसपोर्ट तो हमने पढ़ लिया, उसके साथ साथ हमने कम्युनिकेशन के बारे में भी पढ़ा था कि व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन एंड व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, डिफरेंट प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन और डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन ऑल्सो यू कैन से चिल्ड्रन. इन दैट वी हैव डिस्कस्ड फ्यू सोर्सेज, isn't it? So today let's move on with the next topic, that is postal system. अब postal system क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. So what is a postal system? जैसे ही आप ये वर्ड सुनते हो ना postal, आपके दिमाग में कुछ तो आता अपीयर होता होगा माइंड में. Postal means this one, letter box means post, letters, postman, post office, ये सब अपीयर होता है ना. So it is that only children, postal system. The cheapest and the most popular method of communication is by post. सबसे cheapest means सबसे ज़्यादा वो सस्ता है और सबसे ज़्यादा popular way भी है means of communication में postal. People use inland letters, postcards and stamped envelopes to send messages to others. क्या क्या चीज़ का यूजेस होता है थ्रू पोस्टल? हम लोग एनवलप्स यूज़ करते हैं. एनवलप के अंदर में आपकी लेटर को डाल के आप पोस्ट करते हो ना टू योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और ऑफिसेस, स्कूल्स, मैनी प्लेसेस. फिर स्टैम्प भी यूज़ करते हैं हम लोग. पोस्टल स्टैम्प इज़ नेसेसरी. अगर आपने स्टैम्प नहीं लगाया है तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज लग जाता है, द पर्सन हु इज़ रिसीविंग लगता है ना. तो दैट इज़ दैट. देन लेटर्स रहेगा, पोस्ट कार्ड्स, different kinds of postcards also you can find in the post office, postal department. They post their letters in the letter box. ये जो लेटर बॉक्स है ना, इसी में आप जाकर आपके लोकेलिटीज़ में या पोस्ट ऑफिस के बाहर भी आपने देखा होगा इस टाइप के पोस्ट बॉक्स रहते हैं जिसमें आप अपने लेटर को पोस्ट कर देते हो. एंड आफ्टर दैट व्हाट द पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट, पोस्टल डिपार्टमेंट डज कि दे कम एंड टेक आउट ऑल द लेटर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट टू द पर्टिकुलर एरियाज. डिफरेंट बॉक्सेस आर बीइंग मेड. पोस्ट ऑफिस के अंदर डिफरेंट बॉक्सेस रहते हैं एरियाज़ के हिसाब से. जैसे किस सिटी है तो डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ के नेम्स के बॉक्सेस रहते हैं. तो उस पर्टिकुलर बॉक्सेस में आपके लेटर्स, एनवलप्स और वॉट एवर इज़ देयर, जो भी आपने पोस्ट किया है वो सब उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. उसके बाद वो डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया जाता है. समटाइम्स लोकल में है, पास में है तो लैंड ट्रांसपोर्ट यूज़ होता है. अगर बहुत ज़्यादा फार अवे है तो ट्रेन भी यूज़ होता है. समटाइम्स एयर मोड इज़ ऑल्सो यूज्ड. एयर के थ्रू भी ट्रांसफ़र किए जाते हैं, सेंड किए जाते हैं लेटर्स एंड ऑल टू द पर्टिकुलर पोस्ट ऑफिसेज. जिस एरिया में आपने जस्ट इमेजिन कि आपने एक लेटर पोस्ट किया फ्रॉम डाल्टनगंज टू रांची, तो वो डाल्टनगंज से वो रांची ट्रैवल होके जाएगा बाय लैंड ट्रांसपोर्ट. इट इज़ ईजी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तो नहीं है तो वो ईजीली रांची पहुंच जाएगा. उसके बाद रांची के पर्टिकुलर पोस्ट ऑफिस में वो जाके डिस्ट्रीब्यूट होगा कि वे और विच पोस्टमैन इज़ नीडेड टू डिस्ट्रीब्यूट योर लेटर टू द लोकेलिटी वेयर यू हैव पोस्टेड. उस लोकेलिटी के पोस्टमैन को वो सारे लेटर्स और पोस्ट कार्ड्स मिलते हैं एंड ही डिस्ट्रीब्यूट्स. इवन नाउ चिल्ड्रन यू कैन सी आपके घर में पोस्टमैन आते हैं ना, they knock your door and they deliver the letters which people have sent you. आपने देखा होगा ना. So letters are collected from the letter box and sorted at the post office. They are then sent to different places by road, air or sea. Yes children, one more means of ट्रांसपोर्ट, सी के द्वारा भी आपके जो लेटर्स है वो ट्रैवल होकर ट्रांसफ़र होते हैं. ऑन रीचिंग द डेस्टिनेशन लेटर्स आर वंस अगेन they are collected from the letter box and sorted at the post office. They are then sent to different places by road, air or sea. On reaching the destination letters are once again collected and sorted at the post office. Then the postman delivers the letters to the people that they were sent to. Same which I have explained you. Understood?
When sending a letter, the name and address must be written very clearly. जब भी आप किसी को लेटर पोस्ट कर रहे हो, पोस्ट कार्ड या वॉट एवर जो भी आप पोस्ट कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर एनवलप पोस्ट कार्ड पर आपका नाम, आपका एड्रेस, जिस पर्सन को आप भेज रहे हो जो सेंडर है वो उसका भी नेम एंड डिटेल्स रहेगा, एड्रेस, एंड इवन टू द रिसीवर जो रिसीव करने वाला है जिसको आप सेंड कर रहे हो उसके भी डिटेल्स उसमें रहने चाहिए, करेक्ट वन, स्पेशली द करेक्ट एड्रेस. नहीं तो क्या होगा, वो मिसप्लेस हो जाएगा एंड इट विल बी रिटर्न बैक टू यू सेइंग दैट वी कुड नॉट फाइंड द पर्सन. नाउ द पिन, उसमें आपने देखा होगा ना एक कॉलम बना रहता है इनलैंड लेटर्स में, PIN पिन, या फिर पोस्ट कार्ड्स में भी लिखा रहता है ना. डू यू नो व्हाट इज दिस चिल्ड्रन? इट स्टैंड्स फॉर पोस्टल इंडेक्स नंबर. पोस्टल डिपार्टमेंट का भी एक इंडेक्स नंबर, लाइक आपके स्कूल में होता है ना, आपका पर्टिकुलर एक रोल नंबर रहता है, क्लासरूम का रहता है, क्लासरूम का आपका रोमन में डिफाइन किया रहता है कि विच क्लास इज दिस क्लासरूम, क्लास 4th A, 3rd A, 5th A, 6th A, 7th A, इस टाइप से. और उसमें आप किस क्लास में, जिस क्लास में भी आप पढ़ रहे हो, लाइक स्टैंडर्ड 3rd में आप हो तो इमेजिन इन 3rd B यू आर रीडिंग, ओके. तो 3rd B में विच चाइल्ड आई एम सर्चिंग, आपके नाम के और भी बच्चे हो सकते हैं, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. अगर आपकी मैम ने कॉपी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको सेंड किया है क्लास में कॉपीज़ के साथ, तो यू आर नीडेड टू गिव द कॉपी टू द करेक्ट पर्सन. बट विद द सेम नेम, अगर सिमिलर नेम है, जस्ट इमेजिन शुभम, ठीक है, ओनली शुभम इज रिटन ओवर देयर. तो अब इन योर क्लास देयर आर 4 शुभम प्रेजेंट, तो द कॉपी इज ऑफ विच शुभम, हाउ वुड यू नो? तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, रोल नंबर एक मेंशन किया गया है ना हर बच्चों को क्लास में कि ओके रोल नंबर 4, तो शुभम रोल नंबर, हुज रोल नंबर इज़ 4, द कॉपी इज़ ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन. तो उसी तरह से बच्चों पोस्टल में भी ना पिन नंबर्स होते हैं, पोस्टल की अपनी पर्टिकुलर पिन रहती, तो पिन नंबर से उनको बहुत इजीली हो जाता है फाइंड आउट करने के लिए कि ये किस सिटी का है. समटाइम्स कभी कभी ऐसा भी होता है ना, हम हरी में रहते हैं तो हम अपना एड्रेस जो लिखते हैं तो सिटी का नेम मेंशन करना भूल जाते हैं. इट हैपन्स समटाइम्स, कभी कभी हो जाती. तो पोस्टल डिपार्टमेंट जो है हमारी कन्वीनियंट के लिए ही पिन नंबर मेंशन किए. अगर आप सिटी का नेम मेंशन करना भूल गए हो तो अगर आपने पिन नंबर भी मेंशन किया है ना, तो इट विल बी वेरी क्लियरली नोन कि किस सिटी से ये बिलोंग करता है, कहाँ जाना है इसे. तो बाय सीइंग दैट इट हेल्प्स देम टू स्कैटर द लेटर्स और द पोस्ट कार्ड्स. अंडरस्टूड? सो पिन, PIN पिन जो है, इट स्टैंड्स फॉर पोस्टल इंडेक्स नंबर. Now code ensures speedy and efficient delivery of the letters. अगर उसमें आपने पिन नंबर मेंशन कर दिया है ना, तो आपकी जो लेटर है वो बहुत ही स्पीड में आपके ओनर तक पहुंच जाएगी. Nowadays, courier services are being used to send urgent or important letters and parcels. However, these services are very expensive. पोस्टल जो है वो चीपेस्ट है, इट बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो हमारी गवर्नमेंट का है, तो वो आपको चीप है, इजी वे. हाँ, नो डाउट इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम, वो थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकन है, बट टू मेक द वर्क ईजी, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा क्विकेस्ट वे चाहिए सोर्स, तो नाउ अ डेज यू कैन फाइंड कुरियर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू द पीपल. कुरियर्स में क्या होता है कि दे यूज़ द ईजीएस्ट में और द स्पीड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो कहते हैं ना, बाय एयर. They use the air transport और sometimes they use land transport also, जिससे कि आपकी जो भी डिलीवरीज हैं वो बहुत जल्दी शॉर्ट पीरियड में वो डिलीवर हो सके. So for that people use courier services. But children, there is a difference between postal and courier. बस एक सिंपल सा डिफरेंस है कि पोस्टल डिपार्टमेंट जो है वो बहुत ही चीपेस्ट है पर टाइम टेकन है, एंड courier सर्विसेज जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है एंड इट सेव्स आवर टाइम. Clear? Now next comes telephone, children. ये वर्ड भी आपने सुना होगा ना, टेलीफोन. आपने देखा भी होगा ना इन ओल्डन डेज, जब आपके पेरेंट्स यंग हुआ करते थे तो घर पे लैंडलाइन फ़ोन्स हुआ करते थे, होते थे ना, देखा होगा आपने. नाउ डेज ऑल्सो इवन आज भी बहुत लोगों के घर में लैंडलाइन फ़ोन्स होते हैं. ऑफिसेज में, गवर्नमेंट, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफिसेज में रहते हैं लैंडलाइन फ़ोन्स. यू हैव सीन ना. सो दैट ओनली इज टेलीफोन. Now what do you do when you miss school and want to find out about the day's work? Yes, you call up your friend on the telephone. The telephone is the fastest means of communication. Is it correct or not, children?
सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में आता है ना। द बिगेस्ट एग्जाम्पल जो आज के डेट में हम लोग इन दिस पर्टिकुलर लॉकडाउन वी पीपल आर फेसिंग, एंड इवन यू चिल्ड्रन, यू ऑल आर ऑल्सो फेसिंग द प्रॉब्लम। हमारे हम टीचर्स और स्कूल और बच्चों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो गया है। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू पीपल टू रीच टू द स्कूल एंड फॉर द आर टीचर्स टू रीच टू द चिल्ड्रन ईजिली। कम्युनिकेशन गैप आ गई बीच में, बट हु हैज़ सॉल्व दिस प्रॉब्लम? किसने इस कम्युनिकेशन गैप को ब्रेक किया है? ऑब्वियसली मोबाइल फोन्स चिल्ड्रन। We both are connected with the help of mobile phones। आपकी स्टडीज़ नहीं ब्रेक हुई, हम कंटिन्यूएशन पर हैं। आज भी हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप इजीली पढ़ ले रहे हो। Even you people are able to give your exams, studies are being continued with the help of mobile phones। Do you know who invented telephone, children? It was invented by Alexander Graham Bell. Okay? Now today mobile phones have become very popular and communication has become fast and easy. We can also send messages from one mobile to another using the SMS. What is the full form of SMS, children? Short Message Service. Clear? Now a फैक्समैल और फैक्स मशीन, आपने ये भी देखा होगा ना, फैक्स मशीन कैन बी यूज टू सेंड रिटन मैसेजेस एंड पिक्चर्स इमीडिएटली वाया द टेलीफोन लाइन। टेलीफोन लाइन के थ्रू फैक्स मशीन्स जो है, आप उसमें जब पेपर को, आपकी जो भी लेटर है, मटेरियल है, वॉट एवर इज है, तो उसको जैसे आप इंसर्ट करोगे ना, तो इन फ्यू सेकेंड्स इट कैन रीच टू द डेस्टिनेशन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द इंटरनेट चिल्ड्रन। बहुत इंटरेस्टिंग है एंड आई होप each and everyone might be knowing about it। बुक की स्टडीज़ के चैप्टर्स और टॉपिक्स तो आपको नहीं याद होते, लेकिन सबको इंटरनेट क्या होता है ये तो सबको पता होगा। अर्लियर माइट यू ऑल नॉट बी नॉट नोइंग, बट आज के डेट में दिस लॉकडाउन, एटलीस्ट दिस लॉकडाउन हैज़ टॉट यू ऑल what is the use of internet or what is internet। Now we can also talk or communicate with people where in the world, anywhere in the world, sorry, very quickly using the internet। आप easily, पहले क्या था, पॉसिबिलिटी नहीं थी, हम लैंडलाइंस का यूज़ करते थे टू कम्युनिकेट फ्रॉम ईच अदर। अगर आप सेम कंट्री में हैं तो इट वाज इजी, बट जस्ट इमेजिन आपके कोई रिलेटिव्स हैं हु इज़ लिविंग इन सम अब्रॉड प्लेसेस, कि कोई फॉरेन कंट्री में है, अगर आपको उनसे बात करना, कम्युनिकेट करना, तो इट वाज वेरी वेरी एक्सपेंसिव चिल्ड्रन थ्रू द लैंडलाइन। सेकेंड्स में आपको पैसे लगते थे हंड्रेड्स में, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। आपने फ्यू सेकेंड्स, आप जस्ट इमेजिन आपने 10 सेकेंड्स बात किया तो 10 सेकेंड्स में 100 रुपीज़ लगता था। इट वॉज़ वेरी एक्सपेंसिव, बट आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ दिस मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, इससे हमें क्या कन्वीनियंट हो गया है, इट इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव टू कम्युनिकेट ईच अदर बिटवीन द कंट्रीज। इवन अगर आप अमेरिका में हो और आपको इंडिया बात करनी है, या आप इंडिया में रहते हुए आपको अब्रॉड दुबई बात करनी है, तो इट इज़ वेरी ईजी, वेरी चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आई विल से नाउ डेज चिल्ड्रन। आप इजीली मैसेजेस टेक्स्ट कर सकते हो, वीडियो कॉल्स कर सकते हो, आराम से इजीली आप कम पैसे में कम्युनिकेट करके बातें कर सकते हो, और यू कैन कंप्लीट योर वर्क ऑल्सो। नाउ द इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क दैट लिंक्स कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड यूजिंग टेलीफोन लाइन्स एंड सैटेलाइट्स। यू कैन गेट इंफॉर्मेशन you need at the click of a button। जैसे ही आपने एक बटन को प्रेस किया, आपकी कम्युनिकेशन ओवर हो गया। आपने मैसेज टाइप किया, जैसे प्रेस किया बटन, आपकी मैसेज विद इन फ्यू सेकेंड्स वो डिलीवर हो गई टू द पर्सन एंड ही विल बी नोइंग वॉट एवर यू हैव सेंड। वी कैन सेंड एन email or electronic mail through the internet। For this all you need is a computer and an internet connection। Nowadays we can use the internet through mobile phones as well। हम लोग मोबाइल फ़ोन से भी इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं, बट अर्लियर ब्रॉडबैंड्स वर यूज्ड, बट टेक्नोलॉजी चेंजेस हुई तो आज एक मोबाइल से भी हम लोग नेट कनेक्शन ले सकते हैं। नाउ मास मीडिया, द लास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। All the means of communications we discussed so far are for personal use। This means that they connect us only to a small number of people। अभी तक हम लोग जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ा है ना, उसमें क्या था, हम लोग बहुत ही कम लोगों के बीच में एक दूसरे से इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन जस्ट इमेजिन व्हेन यू आर नीडेड टू कम्युनिकेट टू द होल
सिटी और समटाइम्स होल स्टेट या कंट्री को एक साथ आपको एड्रेस करना है तो आप इजीली कैसे कर सकते हो, एक एक करके फ़ोन पे तो नहीं आप बता सकते हो सबको। सो फॉर दैट वी यूज़ मास मीडिया। मास का मतलब क्या होता है, एक भीड़, एक क्राउड। तो क्राउड में मीडिया का यूज़ कैसे होता है, if we need to communicate with a large number of people at the same time, then we have to use the mass media, children. The mass media include what newspaper, magazines, radio and television. ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। टेलीविज़न पे अगर कुछ टेलीकास्ट हो रहा है, लाइक समटाइम्स विद इन दिस लॉकडाउन, स्पेशली इन दिस लॉकडाउन, चिल्ड्रन, आवर प्राइम मिनिस्टर व्हेन एवर ही एड्रेसेस द पीपल और द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, हम हर घर में आपने देखा होगा कि जब हमारे पीएम एड्रेस कर रहे हैं हमें, सारे लोगों ने उसी चैनल को ट्यून करके रखा है, बिकॉज दे आर लिसनिंग टू आवर प्राइम मिनिस्टर कि व्हाट ही इज़ स्पीकिंग, वो हमें क्या समझा रहे हैं। सो टेलीविजन ऑल्सो इन इंडिया, द न्यूज़पेपर आर प्रिंटेड इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैनी अदर लैंग्वेजेस। इवन अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह आपके घर में न्यूज़पेपर्स आती है ना, न्यूज़ चैनल्स में तो जब आपका मन किया या टाइमिंग मेंशन है कि इतने बजे न्यूज़ आएगी तो उसी वक्त वो टेलीकास्ट होती है। बट न्यूज़पेपर जो है ना वो ईजिली है, आप आज मॉर्निंग में पेपर है, आपको टाइम नहीं मिला, आप आफ्टरनून में भी बैठ के उसको पढ़ सकते हो, एंड इवन यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर सिटी, टाउन, स्टेट, कंट्री एंड इवन अबाउट द वर्ल्ड। और डिफरेंट फील्ड्स के बारे में भी रहते हैं उसमें, लाइक बिजनेस की भी रहती है, एजुकेशन से रिलेटेड भी रहती है कॉलम उसमें, बच्चों के लिए कार्टून्स रहता है उसमें, पजल्स रहते हैं, क्रॉसवर्ड पजल्स आते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड रहते हैं, न्यू इन्वेंशंस जो रहते हैं उनके बारे में रहते हैं। सो न्यूज़पेपर इज़ ऑल्सो अ बिगेस्ट मीन्स ऑफ what? Communication, children. Now the radio is another means of mass communication that brings us news and other programs. Television gives us the latest news and information very fast. It is also a great medium of entertainment. न्यूज़ चैनल्स तो आते ही हैं, उसके साथ साथ कुछ एंटरटेनमेंट चैनल्स भी प्रोवाइडेड है ना, जो घर बैठे आप देख सकते हो ईजिली। एंड इन इंटीरियर्स, जहाँ विलेजेस जो है, इंटीरियर्स में विलेजेस है, तो हर जगह तो अब नाउ डेज नो डाउट टेलीविज़न इज़ अवेलेबल इन एवरी प्लेस, बट आज भी ऐसे जगह हैं जहाँ पे लाइट नहीं है, लाइट की फैसिलिटी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं अवेलेबल है, तो लोग आज भी रेडियो का यूज़ करते हैं टू कम्युनिकेट। चिल्ड्रन, फॉर कम्युनिकेशन दे यूज़ रेडियोज़, ताकि उन्हें न्यूज़ जो है वो ईजिली मिल सके। एंड इवन दे कुड एन्जॉय एंटरटेनमेंट चैनल्स, उसमें भी आते हैं बहुत सारे, लाइक म्यूज़िक, सॉन्ग्स, प्लेज, इस टाइप की स्टोरीज़, ये भी आपके लिए अवेलेबल रहती है। सो यू कैन से रेडियो इज़ ऑल्सो अनदर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। क्लियर? थैंक यू।